हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का CCC क्लास रामघाट में। और आप लोग का स्वागत है। आज महाशिवरात्रि पर्व है, इसलिए इस पर्व पर आप सभी को हार्दिक दिलों से शुभकामनाएं और अभिनंदन। दोस्तों, हम लोग चैप्टर शुरू किए थे जय प्रकरम, और उसी में से एक टॉपिक जो आप लोग का चल रहा था, ठीक, प्रकाश संश्लेषण। तो आज हम लोग दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के बारे में अच्छी तरह से याद करेंगे और उनकी जो परिभाषा है, उनकी परिभाषा को भी हम आज देखने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। जय प्रकरम में जो प्रकाश संश्लेषण जो है वो किस प्रकार से होता है पौधा में और उनकी क्या परिभाषा है, उनको हम देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग का यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है आप लोग का प्रकाश संश्लेषण। तो आप लोग से परिभाषा के तौर पर भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में हम यहाँ पे लिखे हैं कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक बार पुनः फिर से दोस्तों समझ लें। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो बस इतना ही याद रखिएगा। और इसमें पौधा जो है अपने जो भोजन तैयार करते हैं तो वो कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा में आपको ये पूरा लिखना होगा, ये नहीं है कि यहीं तक लिखना होगा। अब आगे देखिए हमने इसमें क्या लिखा हुआ है। इस विधि में पौधे की पत्तियों में जो उपस्थित क्लोरोफिल होता है, कहने का अर्थ हुआ कि पौधा के पत्तियों में एक क्लोरोफिल उपस्थित होता है और उसी क्लोरोफिल की सहायता से वो क्लोरोफिल क्या करता है, तो सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। यानी कि सूर्य में जो प्रकाश ऊर्जा है, उस प्रकाश में सूर्य में जो प्रकाश है और प्रकाश में जो प्रकाश ऊर्जा है, उस प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, क्लोरोफिल अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करके क्या करता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज के रूप में, याद रखिएगा ग्लूकोज के रूप में, आपको बहुत सारे बुक में यहाँ पे जा मिलेगा और कहीं कहीं पे आप लोग को स मिलेगा। तो कंफर्म याद रखिएगा, बुक में जो लिखा हुआ है स है तो ग्लूकोज ही इसको पढ़िएगा। तो ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करते हैं। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि इस प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं कि हरे पेड़ पौधे में जो क्लोरोफिल होता है, वह क्लोरोफिल सूर्य में जो प्रकाश है, उस प्रकाश में जो प्रकाश ऊर्जा है, उस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ये क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं पौधा। और यही पूरी सिस्टम को, पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आप लोग को बताने के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रयास किए। तो आप लोग इसको वीडियो को रोक कर थोड़ा सा आप लोग इसको लिख लीजिएगा तो बेहतर होगा। अब ये जो प्रक्रिया होता है पौधे में, यह किस प्रकार से होता है, तो यह पौधे में जो प्रक्रिया होता है वह यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण के द्वारा हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पे देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है और उसके बाद में जल है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य का जो प्रकाश है और पत्ती में जो क्लोरोफिल होता है, उसकी सहायता से यहाँ पे देखिएगा ग्लूकोज C6H12O6 के रूप में, ये ग्लूकोज के रूप में ये क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। साथ साथ में खाली सिर्फ भोजन तैयार करते हैं, साथ साथ में क्या करते हैं कि साथ साथ में ऑक्सीजन तैयार करते हैं। और यही ऑक्सीजन वायुमंडल में क्या करते हैं, पेड़ पौधे छोड़ देते हैं, जो जीव जंतु और हम जैसे मनुष्यों के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। और साथ साथ में जल का भी इसमें निर्माण होता है। तो जब ये परिभाषा आप लोग लिखिएगा तो ये रिएक्शन लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि रिएक्शन लिखिएगा तभी आपका जो काफी जांच करने वाले हैं वो आपका समझेंगे कि नहीं, ये जो बच्चा तैयारी किया है बहुत ही बेहतर ढंग से तैयारी किया है। तो ये आप लोग लिखना नहीं भूलिएगा। उसके बाद में है कि जब प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होता है तो सिर्फ क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सिर्फ भोजन के रूप में सिर्फ भोजन ही बनता है, तो नहीं, नोट्स में आप लोग लिख सकते हैं
कि सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है, सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है उसका स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण का मतलब होता है कि सूर्य में जो ऊर्जा था, विकिरण ऊर्जा, उस ऊर्जा का स्थिरीकरण हुआ है। स्थिरीकरण कौची के रूप में हुआ है? तो ग्लूकोज के रूप में हुआ है, या ग्लूकोज के अणु के रूप में हुआ है। तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो आपका और यहाँ पे बेहतर को मतलब हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आप लोग को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को अच्छी तरह से बताने का प्रयास किए। इसके बाद में जो आगे का टॉपिक है देख लीजिएगा और इसको नोट्स बना लीजिएगा। आगे का जो टॉपिक है आप लोग का प्रकाश संश्लेषण का स्थान, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का क्रिया जो होता है पत्ती में कैसे होता है, कहाँ पे होता है, कौन सहायक होते हैं, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमने 5-6 पॉइंट लिखा है, ठीक ना, और पॉइंट हम लिखते भी हैं। पहला जो पॉइंट लिखे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया आदि से जो अंत तक होता है वह क्लोरोप्लास्ट में होता है। याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की जितने भी क्रिया है, ठीक ना, वो सारे क्रिया जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होते हैं। इसलिए हम आप लोग को लिखे हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आदि से अंत तक, ठीक, जितने भी संपन्न होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है पत्ती के पेलिसेड तथा स्पंजी पैरेनकाइमा में भरा होता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह पत्ती के पेलिसेड तथा स्पंजी पैरेनकाइमा में भरा होता है। कौन भरा होता है? तो क्लोरोप्लास्ट भरा होता है। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? तो पत्ती के पेलिसेड स्पंजी पैरेनकाइमा में ये भरा होता है क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर में एक क्लोरोफिल का वर्णक पाया जाता है। याद रखिएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में, ठीक ना, एक वर्णक होता है। उस वर्णक को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल कहते हैं। यही इसी क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। तो आपसे एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पत्ती का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो आप लोग क्लोरोफिल ही आंसर दीजिएगा। अब यहाँ पे लिखे हैं कि इसलिए क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषित अंग कहते हैं। तो ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि पत्ती का प्रकाश संश्लेषण अंग कौन है? तो पत्ती का जो प्रकाश संश्लेषण जो अंग होता है दोस्तों, वो होता है आपका क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग को आपको समझ में आ गया होगा, ये भी पॉइंट समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं ये नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इसमें हमने लिखा है कि हरित लावा को प्रकाश संश्लेषण अंगक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंग लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अंग लिखे हैं और यहाँ पे क्या लिखे हैं? अंगक लिखे हैं। तो ये भी पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा कि हरित लावा को प्रकाश संश्लेषित अंगक कहते हैं और क्लोरोफिल जो होता है उसको अंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में है अगला पॉइंट में है कि पत्ती में जो बाह्य त्वचा होता है, पत्ती में जो बाह्य त्वचा होता है उसमें अस्टोमाटा होता है। पत्ती के जो बाह्य त्वचा में बहुत सारे अस्टोमाटा होता है और यह अस्टोमाटा में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। ये अस्टोमाटा में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। और ये छिद्र जो खुलता है और बंद होता है, ये खुलता और बंद होता है, यह जो होता है गॉड सेल के द्वारा इसको नियंत्रण किया जाता है। इनके द्वारा? गॉड सेल के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। सो हम लोग आगे लिखते हैं यहाँ पे। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको लिख दिया है कि छिद्र का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो नियंत्रण जो किया जाता है गॉड सेल के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, छिद्र का जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, किसके माध्यम से होता है? तो गॉड सेल के माध्यम से होता है। अब ये जो छिद्र होते हैं, ये छिद्र होते हैं, इसी छिद्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के भीतरी जो कोशिका होता है उसमें क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं और इसी के माध्यम से ऑक्सीजन क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो छिद्र होते हैं यहाँ से ऑक्सीजन जो होते हैं बाहर निकलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। अब ये छिद्र अर्थात रंध्र, ये छिद्र का जो खुलना और बंद होना, ठीक ना, ये किस पर निर्भर करता है? यानी कि इसको कौन मतलब किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा कोशिका की स्फीति पर निर्भर करता है। ये कोशिका के किस पर निर्भर करता है? स्फीति पर निर्भर करता है। और इसमें जब अस्टोमाटा के अंदर में जब जल भर जाते हैं तो ये फट जाते हैं।
ठीक, याद रखिएगा, जब इसमें जल भर जाते हैं तो फट जाते हैं, ठीक ना। और फिर उसके बाद में क्या होता है, जल जैसे ही इसमें से निकल जाते हैं तो वो क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण पत्ती के अंदर में होता है। और इसको जो ये पूरी प्रक्रिया जो होता है, तो हम आप लोग को पहले ही लिखा दिए थे कि ये सारे प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक आप लोग का है वो प्रकाश संश्लेषण का घटक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कौन कौन से घटक आवश्यक है, यानी कि क्या क्या चीज चाहिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। तो दोस्तों, अगला जो टॉपिक है हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आज का जो टॉपिक है आपका प्रकाश संश्लेषण से संबंधित रहा, और प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान है वह कहाँ पे हुआ और किस प्रकार से हुआ, सो हम लोगों ने देखने का प्रयास किए। अगर आप लोग का वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। भैया को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।